अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे दौरे सदारत में जहां मुसलसल जाराना इकदामात कर रहे हैं, वहीं उनकी जानिब से अपने ऐलानात और इकदामात से पीछे हटने का सिलसिला भी जारी है। सदर ट्रंप पहले एक फैसला करते हैं, फिर उससे पीछे हटते हैं, फिर वही फैसला दोहराते हैं और फिर उससे भी पीछे हटते नजर आते हैं, और यही सिलसिला आज भी जारी है। सदर ट्रंप ने सदारती ओहदा संभालने के 10 दिन बाद कनाडा और मैक्सिको की तमाम दरामदात पर 25% टैक्स लगाने का फैसला किया था, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद यूटर्न लेते हुए उन टैरिफ्स को 30 दिन तक रोकने का ऐलान कर दिया। मगर 6 मार्च को उन्होंने एक बार फिर कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। इसी तरह सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक पर भारी टैरिफ्स आयद किए थे, मगर उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद अमरीकी स्टॉक्स और बॉन्ड मार्केट में शदीद मंदी के बायस ट्रंप ने अपने इस फैसले पर भी यूटर्न ले लिया और सिर्फ चीन के अलावा दीगर तमाम ममालिक पर इन टैरिफ्स के नफाज को 90 दिन के लिए रोक दिया। मगर अब सदर ट्रंप का चीन पर टैरिफ्स बरकरार रखने के फैसले पर भी यूटर्न नजर आ रहा है, क्योंकि कल सदर ट्रंप ने अमेरिका में दरामद होने वाले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को भी टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया है, जिसमें चीन से दरामद इलेक्ट्रॉनिक आलात खुसूसी तौर पर शामिल है। और सदर ट्रंप के इस यूटर्न की वजह अमरीकी टेक कंपनीज के उन खदशात को करार दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आलात बिलखुसूस मोबाइल फोन्स की कीमतें बढ़ने पर अपने खदशात का इजहार किया था, जिसके बाद सदर ट्रंप को अपने इस इकदाम पर भी पसपाई का सामना करना पड़ा। ताहम टैरिफ्स के फैसलों पर मुसलसल यूटर्न्स के बावजूद सदर ट्रंप अपने फैसलों पर इत्मीनान और एतमाद का इजहार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने साफियों से बात करते हुए कहा कि वो अगले हफ्ते इस्तिस्ना की मजीद तफसीलात देंगे। हम अपने इकदामात में बहुत वाज़ेह है और अपने मुल्क के लिए इन इकदामात से बहुत पैसा जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने इस फैसले को अमेरिका के गलत तर्ज अमल को ठीक करने की तरफ छोटा सा कदम करार दिया है। यहाँ ये बात अहम है कि अमेरिका चीन से दरामद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स बिलखसूस मोबाइल फोन्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है। अमेरिकी कंपनी वेडबुश सिक्योरिटीज के मुताबिक एप्पल आईफोन के तकरीबन 90% पैदावार और असेंबलिंग चीन में होती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल हर साल तकरीबन 22 से 23 करोड़ आईफोन्स फरोख्त करता है, जिसका तकरीबन तीसरा हिस्सा अमेरिका को जाता है। मगर अब सदर ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल के मोबाइल फोन समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात चीन के बजाय अमेरिका में बनाए जाएं। इस हवाले से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक बयान में कहा है कि सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसी तमाम अहम टेक्नोलॉजीज की तैयारी के लिए चीन पर इन्हिसार नहीं कर सकता। सदर ट्रंप की हिदायत पर यह कंपनियां जल्द अज जल्द अमेरिका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की कोशिश कर रही हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका मुंतकिल करने की ख्वाहिश और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका दोबारा सर्विसेज से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ जा भी सकता है? क्योंकि खुद अमेरिकी माहिरीन अमेरिका की पैदावारी सलाहियत पर सवालात उठाते रहे। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद कई साल पहले यह एतराफ़ किया था कि मोबाइल फोन्स की तैयारी में जो मतलूबा पेशेवराना महारत दरकार होती है वो अमेरिका में नाकाफ़ी है। अमेरिकी कंपनियां सस्ती लेबर की वजह से नहीं, बल्कि चीनियों की महारत की वजह से चीन जाती है। यानी अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सरबराह खुद कह रहे हैं कि अमेरिका में पैदावारी सलाहियत बिलखसूस मोबाइल फोन्स की तैयारी के लिए स्किल्स चीन के मुकाबले में बहुत कम है। प्रोग्राम में आगे बात करते हैं अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की, जहां कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में ईरान के जौहरी मंसूबे पर 2.5 घंटे तक बातचीत जारी रही। फरीकैन की जानिब से बातचीत के पहले दौर को मुस्बत और तामीरी करार देते हुए कहा गया है कि बातचीत का दूसरा दौर हफ्ते को होगा, मगर इस बार बातचीत का मुकाम तब्दील हो सकता है। ताहम ये बातचीत ओमान की सालिसी में ही जारी रहेगी। बातचीत के बाद ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपने बयान में कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई, जिसमें किसी सख्त जुमले का तबादला नहीं हुआ। दोनों फरीकैन सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, बल्कि जल्द से जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचना चाहते हैं। सदर ट्रंप के करीबी दोस्त और मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की सरबराही करने वाले स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ये बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। हो सकता है कि बातचीत का अगला दौर मस्कत में ना हो, मगर ओमान ही बातचीत का सालिस रहेगा, जबकि यही बात ईरान वज़ारत खारजा की तरफ से भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत से मुतालिक सवाल पर अपने रद्दमल में कहा कि मुझे लगता है कि बातचीत दुरुस्त में आगे बढ़ रही है, मगर जब तक बातचीत मुकम्मल ना हो जाए तब तक कोई चीज़ मायने नहीं रखती, इसलिए मैं भी इस पर बात नहीं करना चाहता।